कोरोना के वक्त भी विधायक जी आते रहे थे? जी जी जी। हमारे विधायक जी हमारे वहाँ बराबर आते रहते हैं, समस्या पूछते रहते हैं। वैसे जी तो बोल के गए कि क्या ही किया इरफान सोलंकी ने। कोई भी दाल निकलेगी, जैसे बंगाल से भगाए गए ऐसे यहाँ से भगाए जाएंगे। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल कवरेज में हम आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर में। कानपुर नगर से 10 विधानसभा की सीट आती हैं, जिसमें से एक सीट है सीसामऊ विधानसभा सीट, जहां से सपा के विधायक हैं हाजी इरफान सोलंकी। उन्हीं के क्षेत्र में मौजूद हैं हम। मेरे पीछे आप ये जो पूरी तस्वीर देख रहे हैं, इलाका देख रहे हैं, ये लाल इमली चौराहे से हम भीतर आए हैं। वजह ये है कि ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चुन्नीगंज, यहाँ आज विधायक साहब मौजूद हैं। आज दरअसल विधायक साहब अपने क्षेत्र का दौरा करने के लिए निकले हैं, तो हमें पता चला है कि वो अंदर मौजूद हैं। चलते हैं अंदर, बात करते हैं उनसे। हमारे खास सेगमेंट रिक्शे पर विधायक पर हम कोशिश करेंगे कि विधायक जी आज अपने क्षेत्र का जब दौरा करें तो वो हमारे साथ थोड़ा वक्त बिताएं और अपने क्षेत्र में बताएं कि उन्होंने क्या कुछ विकास के कार्य किए हैं और कितना काम रह गया है जो बाकी है, जो वो करने वाले हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। हाजी इरफान सोलंकी यहाँ के विधायक आज अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने निकले हैं और हमारी बातचीत हुई थी सर कि आज आप अपना विधानसभा क्षेत्र घुमाएं। हमारी विधानसभा, पहले तो आपका स्वागत और आपका भी स्वागत है। आप हमारे विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, आपका और आपकी पूरी टीम का हम स्वागत करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आपके इस कैमरे और इस टीवी के चैनल से जो हमारे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता है वो देखे कि हमने और हमारे अखिलेश जी ने, जो हमारी सरकार थी और लगभग 15 साल से हम विधायक हैं, तो हमने 15 साल में हमारी विधानसभा में क्या करा है। वो कहते हैं आग आंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अपनी आंखों से देखिए और अपनी आंखों से दुनिया को देखिए। तो हमारी टाइम्स नाउ नवभारत की डिजिटल कवरेज में हम हमारी खास सेगमेंट रिक्शे पर विधायक जी में हमारे साथ इस वक्त हाजी इरफान सोलंकी रिक्शे पर मौजूद हैं और अब यहीं से हम आगे विधानसभा क्षेत्र इनका साथ साथ में घूमेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ विकास के कार्य हुए हैं। इरफान साहब, एक बात बोलूं, अगर आपको बुरा ना लगे, बड़े दबंग किस्म के आप विधायक हैं। देखिए, दबंग होना और दबंगी करने में दोनों फर्क है। हम दबंग हैं मान लिया, पर हम दबंगी नहीं करते हैं। हम किसी के साथ अत्याचार नहीं करते हैं, हम किसी को परेशान नहीं करते हैं। हाँ, जनता की, अब आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे कि हमारे पुलिस वालों से झगड़ा होता हुआ, और आपने कई बार उसको पॉजिटिव नहीं दिखाया। पर मेरी आप छोटी बहन की तरह मैं, तो मेरा खुद का चलान नहीं हुआ है कभी ना, मेरा किसी चलान का मतलब। अगर क्षेत्र की जनता आपको वोट दे रही है और आप उनके लिए नहीं लड़ेंगे तो आप किसके लिए लड़ेंगे? और क्या लगता है कि ये लोगों की चाहत, युवाओं का जो क्रेज है आपको लेकर इस पूरे इलाके में, और ये कभी कभी ज्यादा भारी पड़ जाता है? देखिए, युवाओं का साथ है, वह बुजुर्गों का हाथ है। बुजुर्गों का भी हाथ? जी बिल्कुल है, बुजुर्गों का हाथ है हमारे साथ। और आप देखिए, पहला चुनाव हम लड़े, हमें 37,000 वोट मिला। दूसरा चुनाव लड़े, उसमें 57,000 वोट मिला। तीसरा चुनाव लड़े, उसमें 77,000 वोट मिला। तो आप बुजुर्गों का भी साथ है। और मैं, शायद आप मुझे जानते हो ना जानते हो, इससे पहले मेरे पिताजी भी 10 साल विधायक रहे, तो 10 साल और 25 साल हो गए। इस 25 साल सीसामऊ से आपके पूरा, हाँ, थे। फिर सीसामऊ तो 10 साल पहले समान हुई है। तो उस समय हमें हिंदू भाई, हम विशेष तौर पर इस बात पे आना चाहते हैं कि पिछले 25 साल से 10,000 से 15,000 वोट हिंदू भाइयों का, क्योंकि मेरी विधानसभा में सेकुलर हिंदू है। और मैं सलाम करता हूँ ऐसे हिंदू सोच की लोगों का, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और हिंदी है वतन हिंदुस्तान, हमारा वतन हिंदुस्तान है। और यहाँ पे हर आदमी को अपने अपने रिलीजन के हिसाब से प्रैक्टिस करने की इजाज़त है। ये हमें हमारा सुप्रीम कोर्ट और हमारा संविधान इजाज़त देता है कि आप जिस भी मजहब को मानते हैं आप उसके हिसाब से। पर यही हमारी विधानसभा की खूबी है कि हमारे लोग सेकुलर सोच के हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक का एहसान है मेरे ऊपर कि पिछले 25 साल से, 25 साल का मतलब आप समझे, एक पीढ़ी, एक नई पीढ़ी, बिल्कुल ऑफकोर्स सिल्वर जुबली हमने बिता दिया है जो हमारी विधानसभा में। और एक दिन का साथ नहीं है, धूप छांव, बरसात, गर्मी, सर्दी, सब कुछ देख लिए। 50 डिग्री का टेम्परेचर भी देखा है।
मतलब काम बढ़ हम गया है यहीं बने आपका? रहते हैं आपका क्योंकि आबादी ही बढ़ रही है। और ये कचरा नहीं है, ये मलबा है। कहीं कोई बिल्डिंग बनी हुई थी, उन्होंने डाल दिया है। साफ होनी चाहिए क्योंकि कंजेस्टेड इलाका है सर। जी बिल्कुल है। तो ये साफ सफाई होनी, देखिए आपकी नजर में आ जाएगा ना, तो हो सकता है कल ही ये साफ हो जाए। देखिए ऐसा है, रोज साफ होता है और रोज वेस्टेज निकलता है। आप रोज खाना खाते हैं, रोज डस्टबिन में डालते हैं, तो ये तो रोज का डेली बेसिस है, कोई अनोखा नहीं है। ये यूज टू है, रोज सफाई होता है, रोज काम होता है। क्या नाम है आपका? मेरा अलीमुद्दीन नाम है। अलीमुद्दीन अलीमुद्दीन जी, आप यहीं पे हैं, क्या करते हैं? रहने वाले बराबर। मैं खुद नहीं, मैं व्यापारी हूँ, कारोबार अपना करता हूँ। आप बता रहे हैं इसके बारे में। ये डेली हम लोग यहीं रहते हैं बराबर। यहाँ पर हम लोग को उठना बैठना है, नीचे डाल पे रहते हैं। ये नाइट को डेली लोडर आता है, उठा लिया था, क्योंकि मकान बनते हैं कुछ एरिया ऐसा लोग डाल देते हैं। तो 2015 के बाद से बिजली भरपूर मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो आप लोगों के लिए तो इससे अच्छा विधायक हो ही नहीं। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप लोग सब ऐसे बोल रहे हैं, रोड की समस्या नहीं, बिजली की समस्या है, कुछ तो समस्या रही होगी ना अभी, जो काम, फिर काम क्या करेंगे? नहीं तो मौका नहीं मिल पाता, मौका नहीं मिल पाता। हमारे यहाँ पर जब विधायक जी नहीं थे तब शुरू में बहुत दिक्कत थी। हम लोगों को कूड़े के पैरों कूड़ों पर चल चल के जाना पड़ता था, अपने घर का रास्ता पार करना पड़ता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे विधायक जी ने जब से सीसामऊ विधानसभा में आकर के अपनी चमक चमकाई है, उसमें हम लोगों का थोड़ा सा उजाले में हम लोग दिखने लगे हैं। कौन कौन सा काम रह गया है, उनसे तो मैं बात कर ही लूंगी कि वो क्या सोचते हैं कि इस तरह से विधानसभा क्षेत्र पाके लेकर। काम हमारी समझ से रह नहीं गया है और चुटपुट जो घटनाएं इधर उधर सड़कों पे हम लोग को दिखा करती है। हमारे माननीय पार्षद जी हमारे खड़े हुए हैंगे, मुस्लिम खां बोलू और हमारे विधायक इरफान सोलंकी, ये दोनों हमारे जो है बहुत ही नजदीकी हैं। जब आवाज देते हैं तब ये गरीब के मजदूर एक आवाज में आके खड़े हो जाते हैं। बस ये मेरा एक्शन है। इरफान जी, ये जब सुनते हैं अपने किए हुए काम को, तो और हौसला मिलता होगा कि और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। देखिए, जब आपके काम की तारीफ हो तो काम करने का जज्बा दोगुना हो जाता है। अभी आप हैं, आप माशाल्लाह 1 घंटे से मेरे साथ चल रहे हैं, और कल जाके जब आप अपना ये प्रेजेंटेशन अपने बॉस को देंगी और जब वो आपकी पीठ थपथपाएगा तो आपकी ऊर्जा दोगुना हो जाएगी। यहाँ हमने कुछ करा। देखिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा होता है, कभी कभी बहुत सी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो उन्होंने कहा, चुटपुट घटनाएं होती ही रहती हैं। एक क्षेत्र नहीं है, हमारे इस क्षेत्र में 3 लाख वोटर है और कम से कम 20 लाख की आबादी है। ये हमारी विधानसभा बहुत, क्योंकि ये 35 साल से रिजर्व विधानसभा थी, सीसामऊ विधानसभा, अब समान हुई है 10 साल। और इससे पहले कुछ बात इसका जनरलगंज का आया, कुछ सीसामऊ का आया, कुछ आर नगर से जब ये हुआ है, परिसमन बदला हुआ उसके बाद से, तो बहुत सारी चीजें आई हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि मेरे अलादीन का चिराग है, किसी के पास नहीं होता, लेकिन करने का जज्बा। तो मैं रोज कोशिश करता हूँ और यही कोशिश करता हूँ कि लोगों को अपनी बात से, अगर आप किसी को अपनी बात से ही मुतमईन कर देंगे, हाँ भाई काम हो जाएगा, एक विल पावर उनके अंदर, आपके अंदर देखने की इच्छा दिखाई दे, हाँ इसकी आंखों में, लड़के में कुछ करने की हिम्मत है, तो वो आपके पीछे और आपका इंतजार भी करेंगे। बेटी का इलाज हो रहा है, यहीं के हो गया बिटिया, दोनों गोटे की ट्रीटमेंट खराब है। कितनी खराब किडनी दोनों खराब है। हाँ, वो होता है डायलिसिस, प्लांट किया, डायलिसिस पे है। डायलिसिस में चलते हैं, हफ्ते में 2 दफे होता है। जब इन्हीं के दे सकते हैं। सीसामऊ के कर्नलगंज रेडीमेड मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ खुद इरफान साहब जो है चाय पीने के लिए आए हैं। लोगों से इस तरीके से ये जान भी लेते हैं कि अभी इस वक्त यहाँ पर क्या हालात है, क्या समस्या है, सुनने के लिए बैठे हैं। लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि कर्नलगंज रेडीमेड मार्केट में समस्या और क्या है, और क्या क्या काम जो है वो यहाँ के विधायक ने करवाया है। आप यहाँ के हैं? हमारे क्षेत्र की नाम क्या है? हमारा चंद्र बाबू नाम है। चंद्र बाबू जी। चांद बाबू। तो हम इसी क्षेत्र में रहते हैं। हमारे विधायक जी ने इतना काम कराया है हमारे क्षेत्र में। कितना काम करा? टंकी रखवाई है, TIC में महिला जो कॉलेज बना है हमारे विधायक जी ने बनवाया है। जहाँ पे हम खड़े हुए हमारे विधायक जी ने सड़क को बनवाया है। और हमारे विधायक जी हमारे वहाँ बराबर आते रहते हैं, समस्या पूछते रहते हैं, और जो भी काम होता है हम लोग जाते हैं विधायक जी के पास। बच्चों के काम होते हैं, बच्चों के काम भी कराते हैं, बड़ों के काम होते हैं, बड़ों काम कराते हैं। हमारे क्षेत्र में जो बीमार पड़ते हैं, अगर उनसे कुछ राशि लेना होती है तो वो भी आकर के घर पे चल कर आके देते हैं, और सारे काम वो देखते हैं हमारे क्षेत्र के अंदर। खुद आते रहते हैं विधायक जी। कोरोना के वक्त भी विधायक जी आते रहे थे? जी जी जी, क्या क्या मदद की थी उसमें? बहुत मदद किया हम लोग ने, बहुत, हर जगह दवाई से लेकर खाने लग के हर चीज का इंतजाम था। हाँ, जब देखो जब भी आया करते हैं। जिसमें आप खड़े हैं इसमें कोई झांकने नहीं आता था सड़क पे।
सड़कों पे यहाँ गड्ढे थे, पीछे जीआईसी देखिए, इतनी बड़ी टंकी नलकूप बना दिया उन्होंने, गर्ल्स इंटर कॉलेज बना दिया, सब स्टेशन बना दिया, क्या नहीं किया है। कुल मिला के हमारे विधायक हाजी इरफान सोलंकी जी और हमारे वार्ड के पार्षद मुरसलीन खां बोलू जी सामने खड़े हैं, इन लोगों ने मतलब गंगा बहा दी है, कुछ बचा नहीं है, और जो बचा है तो वो भी आने वाले टाइम में पूरा हो जाएगा। लेकिन ओवैसी जी तो बोल के गए कि क्या ही किया इरफान सोलंकी ने। तो अवैसी जी की कहा यहाँ रहते हैं क्या? अवैसी जी यहाँ आते तो उनको ये तो मालूम है कि नमाज हो रही है, बोलना है कि नहीं बोलना है। उनको ये नहीं मालूम कि 2 बजे नमाज होती है, वहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं स्टेट के ऊपर कि मुसलमान के रहनुमा बन गए। और खाली फोटो खिंचवाने से नहीं हो जाएगी, आप मान लिया नियत कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, आप दिखा रहे हो कि नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज इसे नहीं पी जाती, नमाज चोरी से पढ़ी जाती है कि आप सो ना करिए कि हम मुसलमान हैं, हम भी एक मुसलमान हैं। और विधायक जी हमारा मुसलमान ना हिंदू ना मुसलमान की भेद नहीं खेलता वो कि हम हिंदू की तरफ नहीं काम कराएंगे। अगर उसको काम ना कराना होता तो 50 लाख रुपए मंदिर में क्यों देते? हिंदू और मुसलमान की राजनीति की नहीं उन्होंने खेला कभी। तो उनका भाई हिंदू भाई भी है, मुसलमान भी भाई है, दोनों भाई हैं उसके। ये ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी जो कि इस इलाके में ही आए थे और यही सीसामऊ से उन्होंने बोला था कि इरफान सोलंकी विधायक हैं और उन्होंने किया क्या क्षेत्र के लिए, तो एक जवाब जनता की तरफ से ओवैसी साहब को है। तो अभी ये पूरा ये स्लैब बन जाने से फायदा होगा। जी जी। इसके अलावा मतलब पहले क्या था और अब क्या है? पहले यहीं तक था, हाँ। अब आगे तक हो गया। हाँ। ये है हाँ। विस्तार हुआ है, मंदिरीकरण हुआ। और जो बाहर दुकानें भी आपने देखी, जो फूल की दुकानें जो टेम्परेरी हैं, जैसे हम लोग पिक्चरों में देखते हैं परमानेंट दुकानें हो जाती हैं, वैसे दुकानें बन जाएंगी ताकि वो अपना सामान रख सकें। अब क्या होता है, रोज उठा के ले जाते हैं, रोज लेके आते हैं, एक नीचे लॉकर नुमा बन जाएगा। एक्चुअली हमने इसको हाईटेक और एडवांस मंदिर के रूप में बनाया, जहाँ एक परिवार जब आए तो सुकून के 2 पल अपने परिवार के साथ बैठे हैं। जी, इससे हाँ जाहिर सी बात है कि रोजगार भी बढ़ेगा क्योंकि सबको दुकानें भी खुल जाएंगी। जी जी। दुकानें वहाँ आज की नहीं है, रोजगार मिलेगा ना जी। दुकानें आज की नहीं है, लेकिन माननीय विधायक जी के जो कारण है, यानी कारण जो काम कर रहे हैं, उससे उन लोगों को और लाभ मिलेगा, इतना है। तो मतलब कुल मिलाकर कि विधायक साहब ने यहाँ काम कराया तो मंदिर का भी विकास हो। जी जी जी, इसमें कोई शक नहीं है। और हमेशा अवेलेबल रहते हैं, जब भी कुछ मंदिर से जुड़ी बात करनी हो या तो विधायक जी सुनते हैं? जी, विधायक जी तो ऐसे हैं कि हमारे बीच में यहाँ के इनके कई क्षेत्रीय कार्यकर्ता लोग हैं, वो भी मंदिर से जुड़े हुए हैं, उनका भी मंदिर है, वो भी आते हैं, दर्शन करते हैं। अगर उनको कुछ चीज़ संबंध में नहीं आती तो विधायक जी के कान में डाल देते हैं और ये तुरंत काम कराते हैं। भगवान भी चाहता है आपकी सरकार बना, ऊपर वाला अल्लाह भी चाहता है, क्योंकि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सद्बुद्धि देंगे। तो मैं चाहूंगी इरफान साहब अपना दावा बताएं कि कितने नंबरों के साथ, कितनी नंबरों के साथ यकीन ही नॉट ओवर कॉन्फिडेंस जी। और मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलता अपना भाई। ऑफ कोर्स, देखिए जब आप अच्छा काम करेंगे तो जो जनता है उनका प्यार, उनका स्नेह, और हम लोगों में कोई बात तो 403 में से कितनी सीट? हम सरकार बनाएंगे साहब, सरकार बना रहे हैं, सरकार बनाएंगे और बहुमत के साथ बनाएंगे। हमारे इस खास सेगमेंट रिक्शे पर विधायक जी में आज हम सीसामऊ विधायक हाजी इरफान सोलंकी के साथ इनके ही क्षेत्र में आज दौरा करते रहे और तमाम उन जगहों को देखा जहां खुद विधायक जी ने काम करवाया है, लोगों से बातचीत की। अब दावा है इनका कि सरकार बनाने जा रहे हैं। अब देखते हैं, और सरकार भी बना रहे हैं। अब देखते हैं कि सरकार किसकी बनती है, हालांकि ये जनता के हाथ में। लेकिन ठीक इसी तरह टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल कवरेज में कि इस खास सेगमेंट रिक्शे पर विधायक जी में हम किसी और विधायक के साथ रिक्शे पर मौजूद रहेंगे, उनके विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और देखेंगे कि उस विधायक ने अपने क्षेत्र में कितना कुछ काम किया है और उस विधायक का क्या कुछ दावा है। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।